स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सुनिए, मैं कौन हूँ आप जानते हैं? ये मुझे क्या हुआ है? कई सालों से इस नगरी में कोई नहीं आया है। अब तुम आई हो तो ऐसा लग रहा है जैसे विषकामिनी के जहर से तुम ही हमें आजाद करवाओगी। बोलो, आजाद करवाओगी ना? करवाओगी ना? क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। विषकामिनी कौन है? मैं कौन हूँ? आप मुझे बताइए। विषकामिनी, विषकामिनी, विषकामिनी मेरी गलती का नतीजा है। ये फूल, पत्ते, पेड़, पत्तियां सब मेरी प्रजा थी, लेकिन उस विषकामिनी के जहर ने इन सबको खत्म कर दिया। देखो, देखो मेरी रानी, पत्थर का पुत बना दिया इसे। उसके जहर ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ, सब कुछ। कई साल पहले सब खुश थे, संतुष्ट थे। लालच जैसी कोई चीज थी ही नहीं। इस राज्य का राजा होने के नाते एक दिन मेरी इच्छा हुई, यदि थोड़ी बारिश और हो जाती तो राज्य के लिए अच्छा होता, राज्य में थोड़ा और धन आ जाता। पर कहते हैं ना कि कोई भी इच्छा करने से पहले ठीक से सोच लेना चाहिए। एक दिन एक बहुत सुंदर औरत मेरे पास आई। उसने कहा कि वो और बारिश करवा सकती है, मेरे पूरे राज्य को और भी सुंदर बना सकती है। बस उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। मैं तैयार हो गया। उसने कहा कि राजा होने के नाते मुझे शाही कुएं में अपने हाथों से उसके दिए बीज डालने होंगे। ऐसा करने से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अपनी इच्छा पूरी करने के लालच में मैंने वो बीज ले लिए। मेरी रानी ने मुझे मना करने की बहुत कोशिश की कि भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए, पर मैं नहीं माना। और एक दिन बिना रानी को बताए मैंने विषकामिनी के दिए उन बीजों को शाही कुएं में अपने हाथों से डाल दिया, ये जाने बगैर कि वो जहर के बीज थे जिसे डालते ही मेरी सारी प्रजा, पेड़, पौधे और फूल बन गए। पूरी धरती जहर से भर गई। मेरी रानी ने उसे मारने की बहुत कोशिश की, और उसने उसे भी पत्थर का बना दिया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। सिर्फ मुझे बख्शा, क्योंकि मैंने
मैंने खुद ने अपने इन हाथों से उसके जहरीले बीजों को इस धरती पर बिखेरा था। और पता है, मैं खुद भी उसे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं उसे लेके आया था ना, इसलिए। पर जिस दिन भी किसी ने विष कामनी का अंत कर दिया, उस दिन से उसके जहर का असर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये मेरी प्रजा, मेरी ये पत्नी, मेरी रानी हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएंगे। आपने मुझसे कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 घंटे हैं। क्यों कहा था ऐसा? क्या 6 घंटों के बाद मैं भी यहाँ? हाँ, तुमने उसका दिया फल खाया ना, उस फल का जहर अब तुम्हारे अंदर असर करने लगा है। देखो, देखो अपने नीले पड़ते हाथों को, तुम्हारे अंदर वो जहर फैल रहा है। जल्दी करो, जल्दी उसका विनाश कर दो, इसके पहले कि ये जहर तुम्हारे अंदर पूरी तरह असर कर जाए और तुम पत्थर की मूरत बन जाओ। पहले वो हासिल करो जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। मैं ये कैसे करूं? कैसे? विष कामिनी का विनाश करके। मैं कैसे कर सकती हूँ? सीधी जाओ, दाहिनी तरफ तुम्हें शाही कुआं दिखेगा, वहीं मिलेगी तुम्हें विष कामिनी। उस शाही कुएं का पानी ही उसकी ताकत है। जाओ, उसका विनाश कर दो। एक बात याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। अगर तुमने उसका विनाश नहीं किया तो हमेशा हमेशा के लिए इस नगरी की हो जाओगी। नहीं, नहीं। ये तलवार तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, ले लो। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तलवार, ये तलवार पत्थर की है। आप हंस क्यों रहे हैं? अरे सुनिए, सुनिए मेरी बात में तलवार।
कौन है? मैं तुम्हारे सामने वाले आईने के पीछे हूँ। ये मैं? कौन है? कौन है? कहाँ है? जल्दी बताओ। मैं कौन हो तुम? जल्दी बताओ। और मैं अपने इस रूप में कैसे बदल गई? जल्दी बताओ वरना मैं काया हूं। मुझ में भी शैतानी शक्तियां हैं। तुम इस रूप में इसलिए आ गई हो क्योंकि जिस आईने में तुम अपना चेहरा देख रही हो वो आईना असली चेहरा दिखाता है। और तुम इस आईने में कैसे आ गई? क्योंकि एक औरत ने मुझे इस आईने में कैद करवाया है। उसका नाम है सावित्री। सावित्री। ओह, तो सावित्री ऐसे आगे बढ़ रही है। तुम जानती हो उसे? इसका मतलब तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे निकालो यहाँ से। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। निकालो मुझे यहाँ से। मैं विनती करती हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। रोना बंद करो। धीरे बोलो, धीरे। विक्रांत सुन लेगा। बाबू मोशाय जी। पूजा की तैयारी हो गई ना? हाँ, सब हो गई है। बस एक थाल लेकर आता हूँ। हाँ तो फिर जजमान जी को बुला लो, पूजा शुरू कर देते हैं। सब आते ही होंगे। अब विराजी। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, जी माँ। बाबू मोशाय, ये पूजा नहीं होगी। और माँ, तैयारी सब हो चुकी है। मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं जो कहूंगी वही होगा। मैंने कह दिया ये पूजा नहीं होगी तो नहीं होगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पंडित जी से कहो जाए यहाँ से। ये पूजा नहीं होगी बस। माँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये पूजा नहीं होगी बस। विश्वकामिनी,
नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें विश्वामिनी, नहीं बचोगी तुम। बहुत हिम्मत रखती हो मेरी सुंदर मेहमान। मुझ पर हमला करने आई थी, विश्वामिनी पे। पर क्या मुझे अभी तुम्हें मेहमान कहना चाहिए? मेरा मतलब है अब तो तुम इसी दुनिया की होने जा रही हो, है ना? नहीं, ये जरूरी नहीं है विश्वामिनी कि जो होने वाला है वो सच में हो। मत भूलो विश्वामिनी, मैंने तुम्हारा फल खाया है, फिर भी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। अब जब तक हो सकेगा मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। हार नहीं मानूंगी मैं, नहीं हार मानूंगी मैं। बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होगा, पहले अपनी हालत तो देख लो। ये पत्थर की तलवार लेकर तुम मेरा मुकाबला करोगी? मेरा, विश्वामिनी का? तुम अब तक जीतती आ रही हो विश्वामिनी, अब नहीं, अब तुम नहीं जीतोगी। मुझसे नहीं जीत सकती तुम।